औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, फ़ोटोग्राफ़र और टीवी रिपोर्टर्स, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और जिस मकसद के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका आपको अंदाज़ा यकीनन हो ही गया होगा यहाँ पर साथी इसाक़ भाई को देखकर। साथी इसाक़ भाई से हमने रब्ता किया था, हमारी बातचीत थी, हमने इनको दावत दी MQM में आने की, जिसको इन्होंने कबूल किया और आज ये MQM में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। साथी इसाक़ भाई, थोड़ी सी तफसील इनके बारे में बताना चाहूँगा कि साथी इसाक़ भाई प्रेसिडेंट रहे हैं कराची डिवीज़न के, PSF के, पीपल्स लॉयर फोरम के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कराची के रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध के रहे हैं और मेंबर फेडरल काउंसिल फ्रॉम 1998 से टिल आज तक ये उसके मेंबर हैं। इसके अलावा साथी इसाक़ भाई ड्रग कोर्ट के जज रहे हैं और इंश्योरेंस कोर्ट के जज रहे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। साथी इसाक़ भाई की जद्दोजहद पीपल्स पार्टी में किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन्होंने बेइंतहा मेहनत की है और एक आम कारकुन की हैसियत से नीचे से वो ऊपर आए और मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने भरपूर सियासी जद्दोजहद, ख़ास तौर से मार्शल के ज़ियाउल हक़ साहब के मार्शल के दौर में साथी इसाक़ साहब ने जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी में काम किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है और उसके लिए हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज यहाँ साथी इसाक़ भाई की आमद पर, अल्ताफ़ भाई के घर पर आने पर, अल्ताफ़ भाई की पार्टी में शामिल होने पर हम साथी इसाक़ भाई के निहायत मशकूर हैं कि उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया कि जिससे MQM को भी तक़वियत मिलेगी और MQM के अंदर एक ऐसे अच्छे साथी का इजाफ़ा होगा कि जिसने हमेशा ईमानदारी और उसूल पसंदी की सियासत की, उसने हमेशा ईमानदारी के ऊपर गामज़न रहे और ईमानदारी से अपना सियासी करियर उन्होंने चलाया। साथ साथ में मैं ये भी आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि 2013 से आपको मालूम है कि MQM के ख़िलाफ़ गैर एलानिया ऑपरेशन चल रहा है, मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवाम इस प्रोपेगेंडे में नहीं आ रहे, ना वो इन बातों पर यकीन कर रहे हैं। 2013 से आपके सामने है कि MQM के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हत्ता के रा के एजेंट होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया, इंतहाई घिनौना, जबकि MQM बार बार कहती रही कि हमारा ना कभी रा से ताल्लुक़ था, ना है और ना होगा। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की सरज़मीन पर रहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अंदर जो हम किरदार अदा कर सकते हैं वो हमेशा करेंगे और पाकिस्तान को 70% बजट देने वाला शहर, ख़ास तौर से कराची, यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग अगर पाकिस्तान के वफ़ादार ना हो तो फिर ये मुल्क भी नहीं चल सकेगा, ये मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकेगा। तो इस बात पर यकीन किया जाए, इस बात का एहसास किया जाए कि अगर हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अगर वो इल्ज़ामात सच्चे होते तो लोग हमें बार बार इंतखाबात में मुंतखब नहीं करते। आपने ख़ुद देखा था कि NA 246 पर MQM को किस तरह भरपूर पजीराई मिली और MQM के कैंडिडेट कंवर नवेद भाई को अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया और उस 11 मार्च के जो यहाँ 90 पर छापा मारा गया था उसके बाद वो इलेक्शन हुआ था। सब ने देखा कि किस तरह अवाम ने अपने एतमाद का और MQM पर यकीन का इजहार किया और NA 246 से MQM को कामयाबी दिलवाई। उसके बाद सिंध भर में बल्दियाती इलेक्शन हुए। आप सब ने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने 2013 में
जितने वोट हासिल किए थे उससे ज़्यादा वोट MQM ने हासिल किए, और जो MQM के मुखालफीन ने जितने वोट हासिल किए थे उन्होंने उससे बहुत कम वोट हासिल किए। और भरपूर मैंडेट अवाम ने कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, सक्खर में, हर जगह भरपूर मैंडेट दिया और MQM के लोगों को कामयाब कराया। उसके बाद अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले कुछ चंद अफराद, ज़मीर फरोशों का टोला जो आपके सामने आया है, जिसके लिए कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रही है। कल भी नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में उनसे सवाल किया गया कि इनके पीछे कौन है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, 100% इनको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है और खुफिया ताकतें इनको लेकर आई हैं और वो इनको इस्तेमाल कर रही हैं MQM को तोड़ने के लिए, MQM को कमज़ोर करने के लिए। इस बात का इजहार कल के नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में आप देख लीजिए। उसके अलावा जो जलसा हुआ था उसकी तफसीलात आप लोग खुद अखबारात में देख सकते हैं कि डॉन अखबार में क्या रिपोर्ट उनके उस जलसे के बारे में शाया हुई है, द न्यूज़ में क्या हुई है, और तमाम TV एंकर्स ने उस जलसे को फ्लॉप करार दिया है। इस तमाम सपोर्ट और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद चंद हज़ार लोग भी जमा करने में कामयाब नहीं हो सके। अवाम ने मुस्तरद कर दिया ज़मीन फरोशों को। उसके साथ साथ इसी दौरान आपने देखा कि नॉर्थ नाज़माबाद में भी एक NA 245 पर इलेक्शन हुआ और लाइन्स एरिया में सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन हुआ। अवाम ने फिर उनके इस तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और जो खुफिया एजेंसियां और जो एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को लेकर आए हैं, जो उनसे इल्ज़ामात लगवा रहे हैं, जो वो बदतमीज़ी और बेहूदगी कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर मुंतखब हुए, अल्ताफ़ भाई ने उनको मुंतखब कराया, और वो आज इस तरह की बेहूदगी और बदतमीज़ी और गैर अखलाक़ी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये अल्ताफ़ भाई का एहसान था, जो साबित हो रहा है ये कौल कि जो अल्ताफ़ भाई ने इन लोगों पर एहसान किया, आज वही शर फैला रहे हैं, वही शर फैला रहे हैं। उसके साथ साथ इतना मनफी प्रोपेगेंडा, मुस्तकिल छापे, गिरफ्तारियां, झूठे मुकदमात, शाहिद पाशा जो हमारे डिप्टी कन्वीनर हैं उनको गिरफ्तार किया गया, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं था, कोई FIR नहीं थी, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ नैयर रज़ा बिल्कुल साफ सुथरे साथी, पढ़े लिखे, मलिर के हमारे जो टाउन के इंचार्ज थे, उनको गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला मुस्तकिल चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो एक तरफा ऑपरेशन MQM के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया गया है और जो ये ख़ास तौर से ये ज़मीर फरोशों के टोले के आने के बाद जो एक तेज़ी आई है, इसको कम से कम ख़त्म किया जाए और इंसाफ किया जाए। जनरल राहील शरीफ साहब से भी हम मुतालबा करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने इदारे के अंदर एहतसाब किया है, वो खुदारा यहाँ कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी अपनी एजेंसियों के जरिए मालूमात हासिल करें कि यहाँ पर कितना नाजायज़ हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों को जबरी तौर पर पकड़कर गायब किया जा रहा है। खुदारा इस करप्शन को भी राहील शरीफ साहब ख़त्म करें और इस तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि MQM, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि MQM के अंदर जो गंदे अंडे शामिल हो गए थे वो हल्के हल्के MQM से निकल रहे हैं और MQM की सफाई हो रही है। हमें तो बहुत खुशी है कि ऐसे गंदे अंडों से हमारी तंजीम पाक हो गई, ऐसे लोग, ज़मीर फरोश लोग निकल गए इस पार्टी से, हमें तो बहुत खुशी है। जबकि दूसरी तरफ इस तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद कराची शहर के, पाकिस्तान के नामवर लोग, जिनका अपना एक मकाम है, जिनकी अपनी एक हैसियत है, वो इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि MQM के ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। आपने खुद देखा, हैदर इमाम रिजवी साहब अभी कुछ अरसे पहले MQM में शामिल हुए, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उसके साथ साथ करमचंद साहब जो जज रहे वो शामिल हुए। उसके अलावा मुस्लिम लीग काफ की एक साबका MP है वो शामिल हुई और अभी और मजीद लोग शामिल होने
के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में और आपके सामने लोग आएंगे और वो इस MQM में शामिल होंगे। ये इस बात का इजहार है, इस बात का सबूत है कि ये वो लोग हैं जो जिनका MQM के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि MQM के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। MQM एक ऐसी जमात है जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ पर कारकुनान को असम्बलियों के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर नीचे से निकाल कर लोगों को ऐवानों के अंदर भेजा जाता है। और उसी सिलसिले में आज साथी इसहाक भाई जैसे साथी, जिनका किरदार सबके सामने है, जिनकी जद्दोजहद सबके सामने है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज इन्होंने MQM में शमूलियत इख्तियार की, MQM के अंदर शामिल हुए। हम इसके लिए नहायत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अच्छे लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी की जो गलाजत और गंदगी थी वो पार्टी से निकल रही है। हम उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। मैं साथी इसहाक भाई से गुजारिश करूँगा अगर कुछ बात करना चाहें तो ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैसे जो कुछ मैं कहना चाह रहा था वो आमिर भाई साहब ने कह दिया, क्योंकि जो कुछ मैं देखता रहा हूँ और जिस तरह ज़्यादती जुल्म जबर MQM के साथ होता रहा, उससे मेरा दिल बर्दाश्त था। मैं समझता था कि इस तरह का जुल्म जबर होगा तो किस तरह जो है ये लोग जो है इसको पेनिट्रेट करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM उनके जाने से या जिस तरह के जुल्म व तशद्दुद या कार्रवाई या जिस तरह के इनके ऊपर हमले हुए, उससे MQM की ताकत को कमी नहीं आई बल्कि बढ़ती रही। और ये वाहिद जमात है जिसने 98% तबके की नुमाइंदगी की। आज किसी भी पार्टी में, मैं कुछ 35 साल रहा इस पार्टी में, मैंने देखा कि वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कुछ जाके हम मुझ जैसे आदमी को कोई वो MNA या MPA बना सकें, लेकिन MQM ने 98% मैंने देखा कि कितने लोग जो इस लो लेवल के कैटेगरी के आज जो एक छबड़ी बनाकर बैठे हैं, उनकी क्या औकात थी और आज वो इस बात का दावा करते हैं कि वो अल्ताफ भाई का मुकाबला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो उनकी पहुँच में नहीं है कि वो कुछ कर सकें। ये शहर सिर्फ और सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का शहर है, उसमें जितने भी एजेंसीज काम कर लें, जितने लोगों को ले आएँ, पहले भी कार किया है, उसके बाद भी किया है, उसके बाद भी कर रहे हैं, उसके बाद भी करते रहें, लेकिन MQM के कारकुनान जो मौजूद हैं, आवाम और कारकुनान जो टीम है, उसको तोड़ नहीं सकें, चाहे जितने वो लगाएं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस जमात में काम करूं जो आवाम की जमात हो, जो गरीबों की जमात हो, जो लोगों को ख्याल करती हो, जो लोगों के एहसासात को पहचानती हो। इसलिए मैंने ये फैसला किया और मैं अल्ताफ भाई के साथ यूसी के ज़माने जब मेरे सीनियर हुआ करते थे, उस ज़माने में भी अल्ताफ भाई से मेरा एक रब्ता था और उस वक्त भी अल्ताफ भाई ने कहा तो मैं आज अपने आप को अंतुत्तराक मूवमेंट के लिए वफ़ करता हूँ। जितनी ज़िंदगी मेरी बाकी है वो मैं मुत्तहदा मूवमेंट की सियासी जदोजहद, मेरा कोई एम या ऑब्जेक्ट नहीं कि मैं कुछ लेने आया हूँ। मैं पार्टी के लिए, MQM के लिए, मुत्तहदा मूवमेंट की साख को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका कहा जा रहा है कि राह के एजेंट हैं, इन तमाम हरबों से कोई तंजीमें टूटा या ख़त्म नहीं हुआ करती। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि मुत्तहदा कौम में काम करके मैं इंशाअल्लाह ताला अपने तादा में मर तक अब इस तंजीम में काम करूँगा। मैंने बहुत काम किया। मैं आमिर भाई का, आरिफ भाई का और महफूज खान और तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इतना वेलकम किया और इंशाअल्लाह ताला मुझसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। और मैं इसी तनोधन से जो मैंने पिछले 35 साल किसी के साथ गुजारे हैं, अब मेरी ज़िंदगी में इतना साल तो नहीं है, लेकिन मैं जितना बचा मैं MQM की जद्दोजहद में काम करूँगा। शुक्रिया। एक बात और कहना चाहूँगा कि इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि जिन लोगों को महाजिर कौम ने वोट देकर मुंतखब किया था, जिनको MPA बनाया था, जिनको इस शहर का नाजिम बनाया था, आज वो टेलीविज़न पर आकर ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर महाजिर कार्ड नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए कि जिस कौम को
जिन लोगों को, उर्दू बोलने वालों को अल्ताफ़ भाई ने एक शनाख्त दी, एक पहचान दी, आज तुम उसी कौम और उस कौम ने तुम्हें मुंतखब किया, तुम उसी कौम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो कि महाजिर कार्ड नहीं चलेगा। MQM तमाम कौमियतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसमें पंजाबी भी शामिल हैं, इसमें पठान भी हैं, इसमें बलोच भी हैं, इसमें पख्तून भी हैं, इसमें हज़ारवाल भी हैं, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं। ये एक गुलदस्ता है, लेकिन साथ साथ महाजिर अपनी एक हैसियत रखते हैं। और तुम कितनी ही साजिश कर लो, इस महाजिर नाम को, इस मुक़द्दस महाजिर नाम को तुम्हारे कहने से कि अब नहीं चलेगा, नहीं कुछ हो सकता। ये इत्तेहाद रहेगा और महाजिर नाम जिंदा रहेगा। साथी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी MRD की रैंक में बड़ी कुर्बानियाँ हैं, PSF के आप फाउंडर भी थे। आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की, जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ भी थी और आपके साथ के हमलावर थे, तो आया उनकी भी कुछ शमूलियत का इम्कान है MQM में? सर काफ़ी लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला, काफ़ी लोग लेकर आऊँगा मैं और आएंगे। एक मुझसे चीज़ रह गई, साथी इसहाक भाई के साथ ये हमारे साथी हैं आमिर मिराज अंसारी भाई, ये भी लॉयर हैं, इन्होंने भी साथी इसहाक भाई के साथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। साथी इसहाक साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मंशूर में भी शामिल है सूबों के हवाले से, और फिर ख़ास तौर पे महाजिर सूबे के हवाले से जो बातें की जाती हैं, आप क्या इस पर भी मुत्तफिक हैं कि यस, मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि महाजिर सूबा बनना चाहिए और महाजिरों की एक अपनी शनाख्त होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं वजाहत कर दूँ कि MQM ने महाजिर सूबे की कभी डिमांड नहीं की है। MQM ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनाए जाएं, पंजाब में भी, सरहद में भी, बलूचिस्तान में भी, इसी तरह सिंध में भी सूबों का इजाफ़ा किया जाए ताकि मुल्क तरक्की कर सके, इंतज़ामी यूनिट्स में इजाफ़ा किया जाए। अच्छा आमिर भाई, ये फरमा दीजिए, इधर आमिर भाई ये फरमा दीजिएगा कि ये कैदोबंद की सोबतें, कारकुनान की मुस्तकिल गिरफ्तारियाँ, लेकिन आप उसके बावजूद जो है वो दूसरे लोग शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, MQM स्टैंड कर रही है, तो ये जो -1 का जो फार्मूला है जिस पर आपके ऊपर सब कुछ फोकस किया हुआ है कि तमाम चीज़ें, परेशानियाँ आपके मुताबिक जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो -1 को आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते किसी सूरत भी? अगर अल्ताफ़ हुसैन हैं तो MQM है, इसका यही जवाब है। किसी के -1 फार्मूले को ना कभी MQM के कारकुनान ने कबूल किया है और ना कभी कबूल करेंगे। आमिर खान साहब, ये बताएगा, आपने मिसाल दी है मुनहरिफ टोले की, जो कि आपसे मुराद जो थी वो पाक से ज़मीन पार्टी थी। उन्होंने जो अपना पहला जलसा किया है, उस पूरे जलसे में उन्होंने कोई एंटी अल्ताफ़ हुसैन बात नहीं की, तो क्या आप उनके इस नए फेस की जो है वो हिमायत करेंगे, खैर मकदम करेंगे अगर वो इस तरह सियासत करेंगे? तो उन्होंने, आप देखते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर वो रोज़ ही कहीं ना कहीं आकर इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने अगर कोई बात नहीं की तो मेरा ख़्याल है कि शायद वो ज़हनी तौर पर ख़ासे परेशान और ज़हनी तवाज़ुन उनका उस वक्त दुरुस्त नहीं था, चूँकि जलसे में जो उन्होंने तवक्कात वाबस्ता की थी और जिस तरह उनको सपोर्ट की गई थी खुफिया हलकों की तरफ से, और जितना पैसा खर्च किया गया था, उस हिसाब से वो नाकाम जलसा था, और उस नाकामी को देखते हुए वो शायद उस वक्त ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब थे। बाकी रोज़ वो टेलीविज़न के ऊपर बकवास करते रहते हैं, बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते रहते हैं। थैंक यू।